इस वक्त हम बोकारो स्टील सिटी के चास मुफस्सिल थाना के करीब है। बगल में थाना के ठीक पीछे कचरा का प्लांट बन रहा था, गड्ढा खोदने वाला था। ये जो भी ऊपर के जो अधिकारी हैं, इसमें यहाँ के लोग जो है कि कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति को रात के ठीक 1:30 बजे उनको उठा लिया गया। कैसे हैं? अरे प्रकाश जी आ गए। कैसे हैं प्रकाश बाबू? प्रकाश जी तो हर जगह रहते हैं। प्रकाश जी आप अलग कहाँ हैं? प्रकाश जी इस चलिए आइए। तो यहाँ देख सकते हैं, भैया कैमरा दिखाओ इधर। यहाँ देख सकते हैं माताएं भी इधर बैठी हुई हैं और भाई लोग तो कहना ही नहीं पड़ेगा। सुबह से कितना बजे से आप लोग बैठे हैं? 6 बजे से बैठे हैं। जी। तो ये जी जोहार। मैं ये जानना चाह रहा था कि भैया ये जो कचरा प्लांट बन रहा है अमर जी, इसमें आप लोग विरोध किए। 10 लोगों के नाम पे एफआईआर है। एक व्यक्ति को पुलिस डिटेन की है रात के 1:30 बजे। ऐसे लग रहा है रात के 1:30 बजे डिटेन किए भैया, जैसे कि बहुत बड़ा अपराधी हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो क्या कहिएगा इस गिरफ्तारी पर? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ का जो प्रशासन है ये भ्रष्ट है और ये जो है ये दलालों के इशारे पे काम करती है। ठेकेदार का ही थाना प्रभारी है। और रहा सवाल जैसे कचरा प्लांट का बात, तो हम लोग शुरू से बात कर रहे थे। 2014 से हमारा लड़ाई है। तो हम लोग का शुरू से डिमांड था कि आप अपने जगह पर, अपने ज़मीन पर आप पार्क बनाइएगा। बीएसएल ज़मीन लिया है प्लांट बैठाने के लिए, मॉल बनाने के लिए नहीं लिया था। वो प्लांट को वहाँ पर इंजीनियर का कमी नहीं है, पैसा का कमी नहीं है, ज़मीन का कमी नहीं है बीएसएल के पास, लेकिन फिर भी 11 में कचरा जला रहा है। तो ये बात भी हुआ था कि संयुक्त मिला करके नगर निगम और बोकारो मिला करके वहाँ पर प्लांट बैठाया जाएगा, कचरा प्लांट। लेकिन कचरा प्लांट जो है हमारा ये निगम क्षेत्र छोड़ करके जो ग्रामीण पंचायत का क्षेत्र है। आप लोगों ने कई बार इस बात को बता चुके हैं कि भाई हमारा ये जो क्षेत्र है ये 80% कृषि योग्य भूमि है और इसको नगर निगम में शामिल ना किया जाए। लेकिन अभी जो वर्तमान जो मुद्दा है आप लोगों के बीच में, क्या ये इसको नगर निगम में शामिल करके ऐसा कर रहा है कि गांव में ही बनाना चाह रहा है? नहीं, अभी नगर निगम में शामिल भी नहीं हुआ है। बिना शामिल किए ही और बिना मास्टर प्लान के तहत, बिना यहाँ ग्रामीण सभा के बिना मनमर्जी से ये खाली पुलिस के डंडे पर, पुलिस के बंदूक के बल पर ये लोग हासिल करना चाह रहा है। और जिसका जवाबदेही हम बोलेंगे सरासर यहाँ का वर्तमान विधायक का है। जो वर्तमान रेपुटेड यहाँ पर विधायक हैं, उनका यहाँ पर बहुत बड़ा ही है कि आज तक विधायक इस चीज़ का पहल नहीं कर पाए। और आज तक हमारे माता बहनें यहाँ पर तमाम पुपुन की, काला पत्थर, नवाड़ी पंचायत के लोग यहाँ पर एकजुटान हुआ है, लेकिन अभी तक वो कौन सा निद्रा में सोए हुए हैं कि यहाँ पर अभी तक नहीं प्रेजेंट हुए। 1:30 बजे रात को डॉक्टर प्रकाश जी यहाँ पर आए हैं। भाजपा के एक्टिव नेता हैं, हम कार्यकर्ता तो कह नहीं सकते हैं, बहुत जगह ये चर्चा में रहते हैं। 1:30 बजे रात को पुलिस उठाकर ले आती है। अंधेर नगरी चौपट राजा, समझे? ये पुलिस नहीं है, ये आतंकवादी है। कोयला चलवाना, बालू चलवाना, किसी का अगर हत्या गांव में हो जाएगा तो उसको नहीं पकड़ेगा। किसी की बेटी को कोई भगा ले जाएगा तो कभी कहेगा बम्बई में है, कभी कहेगा मलेशिया चला गया है। ट्रैक कर रहे हैं, महीनों ट्रैक करते हैं। और जो 500 करोड़ का कचरा प्लांट बन रहा है, मोटी रकम, बड़े बड़े अधिकारी एसपी से लेकर डीसी तक की जांच हो, कितना मोटा रकम मिला है कि आनन फानन में सारा काम आप उसको करवाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब यह नगर निगम क्षेत्र में ही नहीं है तो नगर निगम क्षेत्र का कचरा प्लांट यहाँ क्यों बन रहा है? और जब भी कुछ बनता है तो ग्राम सभा होती है, आम सभा होती है। तब जब ग्राम सभा और आम सभा के माध्यम से पहले ग्रामीणों से आपको इजाजत लेना चाहिए था। आपको याद होगा कि इसी देश में, इसी भारतवर्ष में चिपको आंदोलन, एक व्यक्ति पेड़ से चिपक जाता था तो पेड़ नहीं कटने दिया। यहाँ इतना ग्रामीण हजारों की संख्या में है, 6000 इस पंचायत की आबादी है, चारों तरफ की आबादी। लोग नहीं चाहते कि कचरा प्लांट यहाँ बने। आप क्यों बना रहे हो भाई साहब?
ऐसा क्या बात है जो आप कचरा प्लांट बनाने के लिए आपको मैंने जो है सो नगर में आप अस्पताल का हाल जाके देखिए, दवाई नहीं उपलब्ध है, स्कूल में जो है सो किताब नहीं उपलब्ध है, उसके लिए जिला प्रशासन मैंने जो जवाबदेही नहीं ले रही है। लेकिन कचरा प्लांट बनाने के लिए इतना एक्टिव कहा है भाई? कचरा प्लांट बनाने के लिए क्यों एक्टिव है? ग्राम सभा होनी चाहिए। आपको हमारे जेबी केसेस के सक्रिय पता नहीं क्या पद पर हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं, अर्जुन रजवार जी हैं। अर्जुन जी बताइए कि इस तरह जो है हिम्मत ये प्रशासन दिखा रही है, अधिकारी दिखा रहे हैं, क्या लगता है कि यहाँ के लोग ऐसे लोगों के साथ मिले हुए नहीं हैं? भाई जी ने ठीक ही कहा कि ये जो है पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारी सब मिले हुए हैं, ठेकेदार अरे गांव के लोग मिले हुए हैं। गांव के भी कुछ लोग सबका नहीं कर सकते हैं, लेकिन 99% लोग इस आंदोलन के समर्थन में हैं। और यह आंदोलन 2014 से चल रही है। कैमरामैन जरा घुमाइए, सबको फोटो दिखाइए, सबका फोटो दिखाइए। बोल रहे हैं कि 99% लोग विरोध कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब 2013 में भूमि अधिग्रहण नियम बना, उस नियम में साफ तौर पर कहा गया है कि जिस गांव में, जिस पंचायत में, जिस प्रखंड में अगर प्लांट बैठता है तो उस वहां पर आम सभा के माध्यम से और 90% 80% लोगों की सहमति जरूरी है। क्या इससे पहले यहाँ पर आम सभा किया गया? क्या आम सभा के माध्यम से सहमति ली गई? अगर नहीं ली गई तो किसके आदेश पर प्लांट बैठाने का जो है ये सीओ जो है जमीन जो है उस पर अलॉट किया गया? और आनंद फानन से पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, 4 अंचल अधिकारी, डीसी साहब, एसपी साहब सब इसमें इन्वॉल्व हैं, मोटी रकम दलाली करते हैं। और यहाँ पर जो है आनंद फानन से एक साजिश के तहत यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ वहाँ पर जो है ठेकेदार को काम करने के लिए जेसीबी लेकर के वहाँ पर चलाया जाता है। जब ग्रामीण विरोध करने के लिए आते हैं तो भीड़ को उस्का करके शीशा तोड़वाया जाता है। शीशा कौन तोड़ा भगवान जाने। शीशा तोड़वाया जाता है और पब्लिक पर जो है एफआईआर किया जाता है कि आप लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, आप लोग पर 10 आदमी का जो एफआईआर दर्ज हुआ है। और मेरे भाई साहब एक हैं गोराई जी, जो रात को 1 बजे उग्रवादी का तरह, चोर का तरह, डकैत का तरह घर से बगच करके उठा करके और 10 गाड़ी पुलिस जा करके और मारपीट करते हुए थाना में लाके कैद करके रखा है। क्या वो मुजरिम, क्या वो पैदाइशी मुजरिम है कि सजायाफ्ता मुजरिम है? क्या उसके ऊपर मर्डर केस है? क्या उसके ऊपर चोरी का केस है? क्या वो उग्रवादी है, डकैत है? क्या है जो उस पर जो है इस तरह का सलूक किया गया? झारखंड की जनता और चास चंदन क्यारी सहित इस पंचायत की जनता, अगल बगल हम लोग 10 पंचायत की जनता ये जानना चाहती है कि किस दोष के आधार पर उसको उग्रवादी की तरह, डकैत की तरह जो है उसको घासित करके लाया गया। देखिए, बिल्कुल जनता जानना चाहती है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम अभी यहाँ आए हैं तो गरीब जनता की बात छोड़ दीजिए, ये तो कुछ किया ही नहीं, ये तो हमको धमका रहा है। आपको धमका रहा है? ये हमको धमका रहा है कि आप भड़का रहे हैं आदमी को। इसका सजा क्या है आप जान रहे हैं? इनका दरोगा हमको धमका रहा है। हम जिले के एसपी से कह दे रहे हैं, नाम हमारा डॉक्टर प्रकाश सिंह है, एक रोआ उखाड़ लोगे तो पूरा शरीर का रोआ उखाड़ देंगे। गलत का बात मत बोलो। यहाँ का दरोगा हमको धमकी दे रहा है। हम आए हैं, जनता बुलाई है, पब्लिक के बीच हम आए हैं, बातचीत कर रहे हैं, समस्या को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये आंदोलन खत्म हो, और आप कह रहे हो कि हम भड़का रहे हैं। आप डाल दो हम पर भी एफआईआर। जब आप हम पर एफआईआर डालने की बात करते हो, हमको धमकाने की बात कर रहे हो, तो आम आवाम को के साथ आप क्या कर रहे होंगे भाई? कितना पैसा खा लियो भाई? सरोज कुमारी जी हैं हमारे साथ में जेबी केसेस के, और डॉक्टर प्रकाश जी का सीधा आरोप है कि भाई हमको ये थाना वाले धमका रहे हैं, तो बाकी लोगों का क्या होगा? जी मैडम, इस मामला को किस हिसाब से देख रहे हैं? आपका चैनल को जोहार करते हैं। देखिए, रात 1 बजे से जितने भी कालापाथर पंचायत के हैं, कालापाथर के पंचायत के जितने भी हैं, महिला, बच्चा, बुजुर्ग, बूढ़े जितने भी हैं, सब 1 बजे रात तक यहाँ हैं। इसका घटना क्या है कि 1 बजे रात को ये जो थाना में अभी हैं, उनका नाम नहीं जान रहे हम, उनको उठा के डकैत के तरह जाके घर से लाया गया। जब उनकी मम्मी रोक रही थी, तब उनकी मम्मी को बोला जा रहा था कि
सुबोध गोराई की मम्मी भगवत गोराई, जब भगवत गोराई की माँ रोक रही थी तो बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ हम लोग ये सब नहीं, आप लोग का मनमानी चलेगा, नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ कचरा प्लांट बनाएंगे। क्यों कचरा प्लांट वहाँ बनेगा कालापत्थर पंचायत में? क्यों कालापत्थर के पंचायत के लोगों को प्रदूषण जितना भी होगा, वहाँ का बच्चे बूढ़े माँ बेटी सब क्या वहाँ कष्ट करेंगे? इतना बड़ा बोकारो है, इतना बड़ा जगह है, इतना बड़ा जगह में कचरा प्लांट कालापत्थर में क्यों बनेगा? इसका राय, इसका विचार पब्लिक जनता कोई दिए हैं? नहीं दिए हैं। इसका बैठक हुआ है? नहीं हुआ है। तो फिर ये किसके सहमति से ये करने जा रहे हैं? मुस्लिम थाना हो या जो भी हो, जितने भी हैं, ये क्यों करने जा रहे हैं? सब मिला हुआ है, सरकार से लेके जिला परिषद, सांसद, विधायक, वार्ड सब जितने हैं सब मिला हुआ है, सब पैसा खा रहे हैं। एसपी डीएसपी जितना प्रशासन है, और अभी इसका सुनवाई होना चाहिए। यदि इन लोग का इतना ही सिंपैथी है कालापत्थर पंचायत के लोगों के प्रति, तो क्यों नहीं उस जगह स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खुल रहा है कि 2 रुपया रोजगार होगा उन लोग का प्रदूषण सही होगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, गरीबी दूर होगा। इस तरह न्याय विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका बोकारो का विधायक हो चाहे जो भी है, हम नाम नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन वे कहाँ कौन नींद में सोए हुए हैं? यहाँ मुस्लिम थाना का प्रबंधक जो भी है वे कहाँ सोए हैं? ये सब तकलीफ नहीं देख रहे हैं कि कितना कष्ट में ये लोग झेल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये कहाँ नींद में सोए हैं? और अभी का अभी ये सुनवाई होना चाहिए और ये तुरंत संज्ञान में ले और इन लोगों का निदान करे। नहीं तो ये जो धारणा है ना, ये तो धारणा बहुत कम है, इसका परिणाम ये लोग भोगेंगे। मुस्लिम थाना को अभी भी हम आगाही दे रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं कि आप इसका संज्ञान लें, तुरंत निदान करें और तुरंत इन लोग का सुने। जो पब्लिक जो बोल रहे हैं, कालापत्थर का जनता भाई लोग जितना भी जो भी है, सबका बात सुने और इनका न्याय फैसला दें। नहीं तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, जहाँ तक जाना होगा जाएंगे, जीना हो या मरना हो, पब्लिक के बीच मरेंगे, पब्लिक के बीच। तो देख सकते हैं कि सरोज कुमारी जी थाना के करीब यानी गेट के जस्ट करीब बैठकर किस तरह बातें कर रही है, और ये लोग थाना का घेराव कर चुके हैं और एक ही मांग है। क्या मांग है ये हमारे अर्जुन दा बताएंगे। देखिए, हम लोग का ये डिमांड है कि 10 लोगों पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है और जो हमारे एक साथी अभी गिरफ्तार किए गए हैं रात को, बिना शर्त केस वापस लो, इनकी रिहाई होनी चाहिए। और जो कचरा प्लांट लग रहा है उसको यहाँ से अविलंब जो है विदाई, माने यहाँ दोबारा जो है हम लोग को आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। वो यहाँ शहर का कचरा ग्रामीण में पंचायत में जमा नहीं होने देंगे। बिना शर्त वापस लो, क्या ये हो सकता है? जी एकदम हो सकता है। कैसे हो सकता है जी? जब इतना बड़ा जब किसान आंदोलन में सरकार को झुका सकता है, तो ये सामान्य थाना है। और ये जो हमारा है यहाँ पर पुपुन की, कालापत्थर, नावाडी एवं 10 पंचायत अगल बगल जितने भी गांव हैं, हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। और ये हम एक तरह से थाना को धन्यवाद भी देंगे कि ये इतना लोगों को बीच हम लोग को भेंट करा दिया और लोगों को जागरूक करा दिया। इसलिए हम लोग एक्टिव हैं और हर हाल में यहाँ पर कचरा प्लांट नहीं करने देंगे। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है। आज दुख की बात है, वही लोग तो जनप्रति लोग भागा भागा फिर रहा है। आज यहाँ का वर्तमान विधायक आज प्रेजेंट क्यों नहीं है, ये भी सवाल हो सकता है कि आज जो विधायक जो चुनाव के समय हाथ जोड़ करके वोट, विधायक नहीं तो डॉक्टर प्रकाश जी आए ना जी, और विधायक कहाँ रहेंगे? विधायक का भी जरूरत नहीं है, वो भी आएंगे। तो आप का कहना था, जब हम लोग आंदोलन छेड़े थे, विधायक का आज से नहीं, आज 2014 से जो आंदोलन छेड़ा गया था, विधायक जी के लोग और विधायक जी ने कहा था कि बोकारो स्टील प्लांट का कचरा और चास नगर निगम का कचरा जो है हम लोग बीएसएल के साथ एमओयू कर रहे हैं। और एमओयू करके चास नगर निगम का कचरा और बीएसएल का कचरा जो है, बीएसएल का बहुत खाली पड़ी ज़मीन है, वहाँ पर हम लोग उसको जो है आपका कचरा प्लांट लगाएंगे। लेकिन सिर्फ जनता को भरमाने का काम किया ये लोग। चुनाव के समय में जाति पाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, धर्म के नाम सब सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। जनता के बीच में इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी कभी आंदोलनकारी पार्टी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी का ही ना है। इनका व्यक्तिगत संबंध के तौर पर हम इनका स्वागत करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर ये आए हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इतिहास उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी क्रांतिकारी पार्टी नहीं रही है। इतिहास उठा के देख लीजिए आप। अच्छा, इतिहास उठाकर देख लीजिए। बोलिए जी, अंत में क्या बोलना चाह रहे थे? हम देखिए, हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि आज 10 साल से विधायक को भी विधायक सांसद के बारे में कुछ बोल रहे थे आप। जी जी जी, हाँ। ये जिम्मेवारी टोटल जो है जनप्रतिनिधि लोग का है, जो यहाँ पर जिसके बदौलत जो नेता बना है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, कुछ भी हो, इन लोग का दायित्व बनता है, इन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर ये लोग आगे नहीं आता है, ये लोग नेतृत्व नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं ये लोग दोषी हो सकता है। हम यही कहना चाहेंगे। और जब तक एक चीज जान लीजिए,
कोई भी चीज़। आज 10 साल से हमारे यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। बोकारो में आज जो है नगर निगम क्षेत्र में गैराबाद जमीन है, जेम लैंड है, लेकिन वहाँ पर नहीं कर रहा, वहाँ पर पार्क बना रहा है, यहाँ पर कचरा प्लांट बना रहा है। उस दिन भी 13 तारीख को जब मीटिंग हुआ तो विधायक जी का कहना था ठीक है 50 एकड़ जेम लैंड है पुपनकी में, वहाँ पर उनको ये पता है, जबकि हम यहाँ का मूलवासी, हमको पता नहीं है कितना एकड़ कहाँ पर ज़मीन है। उनको पता है कि वहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन है। ये नहीं बोल सकते हैं कि बोकारो में बनाएंगे, ये नहीं बोल सकते कि चास में बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग किसी भी पंचायत में कचरा प्लांट नहीं होने देंगे। खाली काला पत्थर ही नहीं, कोई भी पंचायत में हम लोग कचरा प्लांट नहीं बनाने देंगे। यही हम लोग का मांग है। तो ये समझ सकते हैं डॉक्टर प्रकाश और तमाम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे आए हुए हैं, थाना का घेराव किए हुए हैं। एक ही मांग है कि बिना शर्त जो है कि ये केस वापस ले, जिनको पुलिस डिटेन की है थाने में पकड़ कर लाई है उसको छोड़ा जाए। सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे गांव, पूरे पंचायत के लोग एकजुट नजर आ रहे हैं, लेकिन इन गांव के लोगों को भी ये जरूरत है कि कौन ऐसे लोग हैं गांव के जो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। क्योंकि मैं कैमरा घुमा कर दिखा सकता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अंत में दादा कुछ बोलिएगा। देखिए, लोग तो कह रहे हैं कि FIR ऐसे भी व्यक्ति पर हो गया है जो मर चुके हैं। तो किस प्रकार से सरकार चल रही है, प्रशासन लोग चला रहे हैं, जो मरा हुआ व्यक्ति पर भी FIR लोग कह रहे हैं दर्ज है। मरा हुआ व्यक्ति पर तो लोग तो यही कह रहे हैं। किसका क्या नाम है उनका, जो मरा हुआ व्यक्ति है? हाँ, कल्पू को हाँ, मर चुके हैं। उसके नाम क्या है? तो ये सीधी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। अभी अभी प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची है और किस तरह SDO साहब हमारे यहाँ आ गए, SDM साहब आए हैं और ये देख सकते हैं SDM साहब इस थाना के गेट को खोलने का प्रयास कर रहे हैं और ये पब्लिक कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रही है। ये